नारुतो में अगर कोई मोस्ट यूनिक बैडएस टेक्निक होगी तो वो है अपना समनिंग जुत्सु, जिसके वजह से तुम अलग अलग टाइप क्रीचर को समन कर सकते हो ड्यूरिंग फाइट। और ये क्रीचर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फ्रॉग, टर्टल, बर्ड, स्नेक, टॉक, ब्ला ब्ला ब्ला, जिनको तुम एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू समन कर सकते हो। ये काफी ज्यादा कूल लगते हैं देखने में, जिसको सबसे पहले नारुतो सीरीज में अपने जिराया सेंसेई ने समन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 10 समन्स के बारे में, जो कि काफी कूल और बैडस लगते हैं। और हाँ, लास्ट में आपको एक ऐसा समन के बारे में बताऊंगा जो किसी को लिटरली हरा सकता है, और वो काफी ज्यादा कूल था उस समय के लिए। तो हे गाइस, मैं हूं आपका ओटाकू प्रिंस और वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है दांजो का समन बाकू। बाकू एक जायंट एलिफेंट लाइन का मिक्सचर वाला समन है जो कि दांजो समन कर सकता है, जिसे सबसे पहले हमने सास्के वर्सेस दांजो वाली फाइट के दौरान देखा था, जहाँ पे बाकू ने अपना पावर शोकेस किया था और काफी खतरनाक टक्कर दिया था सास्के को। बाकू की पावर के बारे में बात करें तो बाकू दो टाइप का टेक्निक यूज करता है। पहला तो सक्शन, दूसरा डिवोर, मतलब वो कोई भी चीज को अपने अंदर ले सकता है। ये सुनने में काफी अजीब सा लगता है, लेकिन जो है सो है। पर वो किसी भी चीज को डिवोर कर सकता है, चाहे वो तुम्हारा ड्रीम्स ही क्यों ना हो। बाकू इसी टेक्निक का यूज करके सास्के वर्सेस दांजो को फाइट में अपना पावर दिखाया था और सास्के के सुसानो को डैमेज भी कर दिया था, जिसे माना जाता है सुसानो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है किसी भी पर्सन का। और तभी तो दांजो सास्के पे हमला कर पाया था पीछे से, वरना कैसे कर पाता। लेकिन सास्के स्टिल मैनेज टू डिफीट बाकू, जहाँ पे होता ही है कि सास्के अपना फायर स्टाइल जुत्सु यूज करता है और बाकू उसको सक कर लेता है, जिस कारण से बाकू वहाँ पे हार जाता है। दैट्स व्हाई ही इज ऑन नंबर 10। लेकिन अब बात करते हैं अपने नंबर 9 पे, जो कि इबुसे। इबुसे वैसे तो हांजो का समन है, जिसको सबसे पहले हमने हांजो वर्सेस 3 सेनिन को फाइट के दौरान देखा था, जहाँ पर इबुसे एक सैलामेंडर टाइप स्पीसीज को बिलोंग करता है। वेल, इबुसे के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, बट वी नो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब ऐसा क्यों? तो इबुसे के पास एक एबिलिटी है जिसके मदद से वो पूरे आर्मी को वहीं पे खत्म कर सकता है अपने पॉइजन क्लाउड एबिलिटी की मदद से। जिसमें होता ये कि इबुसे एक खतरनाक पॉइजन रिलीज करता है, जिसे कोई भी पर्सन अगर इनहेल करता है तो उसके बॉडी को वहीं पे नम कर देता है और कुछ समय बाद जाकर वो मारा जाता है। लेकिन इस पॉइजन से बचने का मात्र एक ही तरीका है, वो है एंटीडोट। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो टाटा बाय बाय। बट जितना ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, काफी खतरनाक लग रहा है, इसका यूज उतना अच्छा है नहीं। अब ऐसा इसलिए कि इबुसे को इस पॉइजन को अपने अंदर 5 मिनट तक बनाना पड़ता है, जिसके बाद वो जाके इस चीज को रिलीज कर सकता है पॉइजन क्लाउड को। लेकिन तब तक तुम्हारा अपोनेंट 5 मिनट तक खड़ा रहेगा, तुम पे अटैक करोगे? मुझे नहीं लगता है। बट स्टिल ही इज नॉट दैट पावरफुल, इसलिए हमने इसे नंबर 9 पर रखा है। लेकिन अब जो आगे समन्स आने वाला है उनके बारे में क्या ही कहना। वो हर एक चीज में काफी जब मास्टर, डिफेंस, अटैक, पावर, एजिलिटी, हर एक चीज में काफी बेहतर इन सबसे। तो बढ़ते हैं अपने नंबर 8 पे, जो कि लेडी कात्सु। अब कुछ लोग बोलेंगे कि लेडी कात्सु को इतना नीचे रखा है, तो जी हाँ, मुझे पता है कि लेडी कात्सु का डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग, उसके डिफेंस के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, लेकिन वो अटैक उतना अच्छा नहीं कर पाती जो आगे आने वाले समन से उनके सामने। लेडी कात्सु मेरी सुनाटे की समन है, जो कि एक स्नेल टाइप है। नारुतो को लैंग्वेज में बोला जाए तो स्लग स्पीसीज से बिलोंग करती है। वे लेडी कात्सु की पावर एबिलिटी के बारे में बात करें तो लेडी कात्सु अपने मुंह से एक पॉइजन फेंक सकती है, एक एसिड फेंक सकती है, जिसके मदद से वो बड़े से बड़े पत्थर को मेल्ट कर सकती है। लेकिन लेडी कात्सु जानी जाती है अपने डिफेंस और अपने हीलिंग के वजह से, जिसके मदद से वो किसी को भी तुरंत हील कर सकती है, बड़े से बड़े घाव को रीजनरेट कर सकती है और किसी बॉडी पार्ट को वहां से रीजनरेट कर सकती है, लाइक डेडपुल की तरह। और ऊपर से हमने लेडी कात्सु का हीलिंग पावर का जलवा हमने पेन आर्क में देखा है, जहां वो पूरे विलेजर्स को बचा लेती है अपने हीलिंग पावर की वजह से। तो तुम यहाँ पे सोच सकते हो कि लेडी कात्सु का हीलिंग पावर कितना नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन बस इनके पास ड्रॉबैक यही है कि ये अटैक काफी अच्छा नहीं कर सकती है, जैसे अपना नंबर 7 वाला करता है मंकी किंग एनमा। मंकी किंग एनमा काफी स्ट्रॉन्गेस्ट समन है, जो कि है अपने थर्ड होकागे हिरोजेन सारुतोबी का, जिसके बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है, बट ही सो पावरफुल एंड लॉयल टू सारुतोबी, जो उसका हमेशा मदद करता है, उसे हमेशा बचाता है। पर हम मंकी किंग एनमा की पावर एंड एबिलिटी के बारे में बात करें तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। भाई लिटरली उसने गॉड ऑफ शिनोबी को पंच किया था और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी किया था। पर सबसे ज्यादा खास बात है एनमा की कि वो अपने आप को एलिमेंटल स्टाफ में बदल सकता है और जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। और इसी फॉर्म के अंदर रहते हुए एनमा ने कुरामा को विलेज के बाहर ढकेल दिया था, जो कोई मजाक की बात ही नहीं है। इतना ही नहीं, एनमा अपना क्लोन भी बना सकता है, अपने स्टाफ के ऊपर अपने किसी बॉडी पार्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और उससे लड़ भी सकता है। बट स्टिल हमें एनिमा के बारे में कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सारुतोबी के साथ ही रहता है, वो भी एक स्टाफ के फॉर्म में। एनिमा को लेके काफी फन फैक्ट वायरल होता है कि एनिमा शुरू से ओरिचिमारू को खिलाफ था, उसको देखना पसंद नहीं करता था। उसको ये भरोसा था कि ओरिचिमारू आगे कुछ ना कुछ कांड करने ही वाला है। और एनिमा ने एक बार ये भी बोला था कि अगर उसको मौका मिले तो ओरिचिमारू को खुद मारना चाहेगा। पर ये सारा सारुतोबी ये बोलता है कि ओरिचिमारू अच्छा है, आगे चल के बदल जाएगा। क्या हुआ भाई, ओरिचिमारू ने तेरी लगा दी। लेकिन अब बात करते हैं अपने नंबर 6 पे, जो कि है
गामा बुंटा। गामा बुंटा एक टोट फिश का समन है जो कि माउंट बुंटा में रहता है अलॉन्ग विथ अपने बाकी सारे टोट भाइयों बहनों के साथ। गामा बुंटा को सबसे पहले हमने एनिमे में देखा था जब जिराय को समन करता है। अब वो सीन लिटरली काफी ज्यादा कूल था। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जिराय सेंसे ने गामा बुंटा को समन किया हो, ना 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 ना, बहुत सारे लोगों ने इसको समन कर रखा है जैसे कि मिनाटो, नारुतो और अपना कोनोहामारू। ये सब गामा बुंटा को इजिली समन कर सकते हैं। वेल अगर हम गामा बुंटा के पावर के बारे में बात करें तो गामा बुंटा अपने मुंह से तेल फेंक सकता है, ऑयल फेंक सकता है, जिसके मदद से वो अपना फाइट स्टाइल जुत्सु और इनहेंस और पावरफुल कर लेता है। और साथ ही में हमारा गामा बुंटा वाटर स्टाइल जुत्सु भी यूज कर सकता है। गामा बुंटा ये पावर के अलावा वो काफी ज्यादा फास्ट, काफी अजाइल है, जिसका एक हल्का झलक हम शिकागो के फाइट के दौरान देखते हैं, जो कि एक टेलीविज था और उसका एक हाथ भी काट देता है। और आगे चल के गामा बुंटा ने मांडा तक को टक्कर दिया था और पेन को समन को काफी अच्छा खासा डॉज किया था, काफी अच्छा झेला था। भाई लिटरली उसने कुछ टाइम के लिए तो कुरामा तक को रिस्टेन कर लिया था। लेकिन ही इज नॉट दैट पावरफुल कि अपने नेक्स्ट समन जो कि हरामी बंदा है उसको सरपास कर ले। नंबर 5 मांडा। देखो मांडा एक्चुअली में एक स्नेक टाइप समन है जो कि कतई हरामी है, जो कि अपने समनर को ही धमकी देता है, अगर तूने मुझे दोबारा समन किया तो मैं तुझे मार दूंगा। और एक बार तो जब ओरिचिमारू ने मांडा को समन किया था तो मांडा ये बोलता है ओरिचिमारू को मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझे 100 ह्यूमंस के सेक्रीफाइस करोगे, 100 ह्यूमन मुझे खाने के लिए दोगे तब। ये मांडा भाई अलग ही लेवल का क्रीचर है। मांडा है तो वैसे काफी पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसने अकेले ही 2 समन्स को होल्ड कर लिया था, जहां वो लेडी कात्सियो और गामा बुंटा से लड़ रहा था और दोनों को अकेले ही पेल दिया था। और भाई उसने आगे अकेले ही देदरा के अल्टीमेट अटैक को भी झेल लिया था। लेकिन वो बात अलग है कि आगे चल के मांडा मर गया था। मांडा के पास कोई ऐसी स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन ही इज स्ट्रॉन्ग बट ही जस्ट अ स्नेक। अब मांडा के बाद जो 4th समन आता है उसके बारे में हर एक बच्चा जानता है, उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। और वो इस लिस्ट का लास्ट एनिमल समन है, नन अदर देन अपना कुरामा, द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द लिस्ट, कुरामा द 9-tailed बीस्ट। देखो वैसे तो कुरामा कोई समन नहीं है, लेकिन इसको एक बार मादरा ने समन किया था, तो इसको हम इस लिस्ट में काउंट करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि कुरामा को समन किया जा सकता है। वेल अब कुरामा के पावर के बारे में क्या ही बोलूं भाई। कुरामा के पावर का एग्जाम्पल हमें 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखने को मिलता है। उसने क्या क्या कांड किया था उस टाइम, जहां उसने अकेले ही 5-tailed बीस्ट से फाइट की थी और उनको हरा भी दिया था। और कुरामा का 8-tailed बीस्ट मोड वो कितने पावरफुल है उसके बारे में भाई बच्चा जानता है। ऐसा बोला जाता है कुरामा अपने फॉर्म में आ जाए वो अकेले ही 8-tailed बीस्ट के बराबर है। तो भाई इसको तो टॉप 4 में रखना बनता ही है। लेकिन अब जो टॉप 3 में समन्स आने वाले हैं वो कोई एनिमल समन्स नहीं है, ना कोई टेल बीस्ट है। नंबर 3 डिमोनिक स्टैचू ऑफ आउटर पाथ या फिर गेडो स्टैचू। गेडो स्टैचू एक हस्क है जो कि 10 टेल जब 9 टेल में सेपरेट हो गया था उसके बाद जो बच गया था वो था गेडो स्टैचू। वेल अगर गेडो स्टैचू की पावर के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो काफी ज्यादा बड़ा समन भी है भाई। लिटरली वो काफी ज्यादा बड़ा है भाई, मेरी हाइट और उसकी हाइट देख लो। हाइट होने के साथ साथ गेडो स्टैचू के पास काफी स्ट्रेंथ भी है, जिसकी वजह से वो किड चोची के अर्थ रिलीज तक को टक्कर दे दिया था। लेकिन सबसे कमाल की बात यह कि गेडो स्टैचू दूसरे का एबिलिटी दूसरे का चाहकर अपने अंदर होल्ड कर सकता है, अपने अंदर सक कर सकता है। और इसी एबिलिटी का यूज करके नागाटो ने हिडन लिप निंजा और हांजो की मार ली थी। और इसके साथ साथ गेडो स्टैचू अपने मुंह से चाकरा चेन भी बना सकता है, जिसके मदद से वो टेल बीस्ट तक को होल्ड कर सकता है, उन्हें कैप्चर कर सकता है। तो भाई ये समन काफी पावरफुल है। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 2 और नंबर 1 की। नंबर 2 शिनिगामी। देखो यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे कि शिनिगामी कोई समन नहीं है, उनके लिए बस मैं यही बोलना चाहूंगा भाई नारुतो तुम दोबारा से देखो, इंस्टा पर नारुतो मत देखो, कोई अच्छे एनिमे साइड है करेंसीरोल पे जाकर देखो। वेल शिनिगामी काफी पावरफुल समन है, जिसको गॉड ऑफ डेथ ही बोला जाता है, जो कि एक स्पेशल एंटिटी है जिसको कोई भी समन कर सकता है अगर उसके पास कोई हाई स्किल और हाई नॉलेज हो, जैसे कि सारुतोबी और मिनाटो नामिकाजे। शिनिगामी को समन करने के लिए एक अलग टाइप का जुत्सु को यूज किया जाता है, जैसे कि क्वीन जुत्सु, जिसके मदद से तुम शिनिगामी को समन कर सकते हो। तो अब बात करें शिनिगामी के पावर की, तो शिनिगामी सबसे खास, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल पावर ये है कि दूसरे का सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, दूसरे का बॉडी से सोल निकाल सकता है और सामने वाले को मार सकता है। लेकिन इसमें कैच ये है कि अगर तुम शिनिगामी को कास्ट करते हो, उसको समन करते हो सामने वाले को मारने के लिए, उसका सोल कैप्चर करने के लिए, उसके साथ साथ वो समनर का भी सोल अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है बाय द नेम ऑफ डेड डिमन कंज्यूमिंग सील। तो मेरे ख्याल से ये काफी हाई पावर लेवल समन है, जिससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारा क्या कहना है कमेंट जरूर बताना। लेकिन फिर बात करें एक ऐसे समन की जिसको देख के पूरे नारुतो सीरीज में सबको मजा आया था। हम बात करें नंबर 1 की, जो कि है इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन। इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन एक ऐसा पावरफुल समन है जिसके मदद से तुम किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हो। ये समन जुत्सु को सबसे पहले तोबिरामा ने क्रिएट किया था,
फिर आगे चल के काफी डेकेड पास होने के बाद ओरोचिमारू ने इसे यूज किया था और इम्प्रूव किया था। फिर आगे चल के इसको काबुतो ने नियरली परफेक्ट कर दिया था, जहाँ पे इसका एक झलक हम 4th ग्रेड निंजा वार में देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू, सेकेंड होकागे टोबिरामा सेंजू, थर्ड होकागे हिरोजेन सारुतोबी और फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे री इनकारनेट किए गए थे ये समन जुत्सु का यूज करके। जिसके बाद क्या होता है आप सबको पता ही होगा। तो मेरे ख्याल से इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन सबसे ज्यादा पावरफुल समन है इस नारुतो वर्स का। तो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट समन्स। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।